पिछले वाले लेक्चर में हमने उस केस की बात की थी जहाँ वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है तो जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और वो ऐसे लगेगा कि जो पार्टिकल होगा वो सर्कुलर पाथ में चलता जाएगा। तो जो उसकी ट्रेजेक्ट्री आती थी वो क्या आती थी, एक सर्कुलर पाथ आती थी इन केस व्हेन वेलोसिटी इज़ परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है। तो अगर वो सर्कुलर पाथ होता था उसका रेडियस हम लिखते थे एम वी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी, टाइम पीरियड लिखते थे 2 पाई एम बाई क्यू बी, और इसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी लिखते थे बी क्यू बाई एम। ठीक है। तो हमने एंगुलर फ्रिक्वेंसी लिखा बी क्यू बाई एम। तो उसी के ऊपर कुछ और क्वेश्चन करते हैं कि देखो, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि एक चार्ज पार्टिकल क्यू इज़ एट ओरिजिन 0 0 0। ठीक है, कि शुरू में जो चार्ज पार्टिकल था वो ओरिजिन के ऊपर था। ठीक है, एट टी इजगल टू ज़ीरो। ठीक है। इट स्टार्ट्स मूविंग विद ए वेलोसिटी v इजगल टू वी नोट जे कैप। तो उसकी जो वेलोसिटी है वो वी नोट है, कांस्टेंट स्पीड है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में, जे कैप डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। और वो किस रीजन में, इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b इजगल टू बी नोट आई। मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में और वेलोसिटी जे डायरेक्शन में। मतलब ये क्या है कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू b है। ठीक है। तो ये वही वाला केस है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पार्टिकल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स कैसे चेंज करेंगे, कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा और जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो ठीक है, इसके ऊपर बात हम करते हैं। तो पहले तो इसमें क्या दिया हुआ है कि अगर हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से देखें तो हम कोऑर्डिनेट्स ऐसे बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्स, इसको हम बोलते हैं वाई, और इसको हम बोलते हैं जेड। तो जो इसमें गिवन है वो क्या है कि जो पार्टिकल है शुरू में यहाँ ओरिजिन के ऊपर है एट टी इजगल टू ज़ीरो, और जो उसकी वेलोसिटी है वो जे डायरेक्शन में है, कि मतलब जो पार्टिकल है वो ऐसे है। ठीक है, वी नोट स्पीड से जाना चाह रहा है। ठीक है, जे डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ठीक है, वी नोट, और पार्टिकल यहाँ है एट टी इजगल टू ज़ीरो। तो इसमें क्या है कि वेलोसिटी बी के परपेंडिकुलर है, तो जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में चलता जाएगा, कि वो गोल गोल एक सर्कुलर पाथ में घूमता रहेगा। तो हमें सारा का सारा क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब इसमें देखो, अगर मैं देखूँ कि शुरू में पार्टिकल कैसे सर्कुलर मोशन करना चाहता है, किस प्लेन में मोशन करना चाहता है, कि वी तो इधर है और बी इधर है। तो इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, वी क्रॉस बी के डायरेक्शन में। चार्ज पॉजिटिव है तो जो वी क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वो फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो इसमें वी क्रॉस बी करें तो देखो कैसे आएगा, वी इधर बी इधर, तो वी क्रॉस बी नीचे की तरफ आया, थंब का डायरेक्शन नीचे है, मतलब पार्टिकल ऐसे जाते जाते बिल्कुल ऐसे घूम जाएगा। ठीक है, कि अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड से, मैं इसको अगर यहाँ से ऐसे देखूँ तो पार्टिकल मुझे ऐसे घूमते हुए नज़र आएगा। ठीक है, ऐसे। तो अगर मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ तो ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसे जाते जाते बिल्कुल ऐसे घूम जाएगा। तो अगर मुझे इसमें सर्कुलर मोशन दिखाना होगा तो सर्कुलर मोशन कौन से वाले प्लेन में होगा, वाई जेड प्लेन में होगा। अब वाई जेड प्लेन में मैं इसमें तो सर्कुलर शो कर नहीं सकता। तो इसको देखो, एनालाइज करने के लिए हमें ऐसे एंगल से देखना चाहिए जहाँ पे मैं इसको परफेक्ट सर्कल शो कर सकता हूँ। तो अगर मैं इसको जेड एक्सिस के थ्रू देखूँगा कि जेड एक्सिस बाहर की तरफ है, एक्स इधर है और वाई इधर है। अगर मैं जेड एक्सिस की तरफ से देखूँगा इसको, तो जो इसका सर्कुलर मोशन है वो मुझे ऐसे नज़र आएगा। लेकिन अगर मैं एक्सिस चेंज कर दूं तो उसका सर्कुलर मोशन मुझे ऐसे गोल भी नज़र आ सकता है। तो ठीक है, हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि ऐसे व्यू से देखते हैं कि जहाँ इसका सर्कुलर मोशन हमें दिखाई दे। तो मैंने इसमें ऐसे एनालाइज़ किया कि पार्टिकल ऐसे जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ऐसे जाते जाते पार्टिकल ऐसे जाते जाते ऐसे घूम गया। ठीक है, तो ये वाई जेड प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो मुझे वाई और जेड प्लेन या वाई और एक्स एक्सिस जो होगी वो प्लेन के ऊपर बनानी चाहिए। तो मैंने इसको रोटेट करके ऐसे देखा कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर जा रही है तो मैंने एक्स डायरेक्शन को नीचे ऐसे ले लिया इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो मैंने क्या किया, मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, तो जो अगर इसको यहाँ से देखेंगे तो एक्स ऐसे जा रहा है, तो अगर मैं इसको देखूँगा तो मेरे लिए जो एक्स होगा वो इनटू प्लेन ऑफ पेपर होगा, जेड ऐसे घूम जाएगा और वाई ऊपर ही रहेगा। तो मतलब मैंने इसको थोड़े अलग एंगल से देखा। अलग एंगल से कैसे, कि वाई ये हो गया और जेड ये हो गया, और जो इसका एक्स एक्सिस है वो ऐसे अंदर की तरफ जा रहा होगा, एक्स एक्सिस। ठीक है, कि मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस मतलब इस चीज़ को मैंने इस तरफ से देखा, तो एक्स एक्सिस मुझे ऐसे नीचे जाते हुए नज़र आया, जेड इधर आया और वाई इधर आया। अब इसमें देखो कि पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। किस प्लेन में, वाई जेड प्लेन में। लेकिन ये कैसे जा रहा है कि अभी इसकी वेलोसिटी थी यहाँ पर और मैग्नेटिक फील्ड था ऐसे अंदर। तो जैसे ही पार्टिकल ऐसे जा रहा था, जाते जाते जेड प्लेन में घूमेगा, और जेड प्लेन में कहाँ घूमेगा, इसके ऊपर फोर्स देखो कैसे लगेगा, नेगेटिव जेड की तरफ लगेगा।
v इधर है, b इधर है, तो जो फोर्स आएगा वो नेगेटिव z की तरफ आएगा। तो पार्टिकल yz प्लेन में सर्कुलर मोशन करेगा और एकदम से नेगेटिव z की तरफ घूमना चाहता है। तो इसमें सर्कल देखो हम कैसे कैसे बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी और ऐसे भी, लेकिन ये पार्टिकल के ऊपर फोर्स कहाँ लगा, नेगेटिव z डायरेक्शन के अंदर। तो मतलब ये जो पार्टिकल है वो ऐसे घूमेगा, ये इसका ऐसे सर्कुलर मोशन होगा, जो इसका ये हो जाएगा सेंटर। कि इसमें जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो एक्स एक्सिस जैसे अंदर की तरफ है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन है वो ऐसे है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इनटू प्लेन ऑफ पेपर। पार्टिकल ऐसे जा रहा था वाई की तरफ, ऐसे जा रहा था और ऐसे जाते जाते ऐसे घूम गया, तो पार्टिकल जो है ऐसे वी नॉट स्पीड से ऐसे जाते जाते ऐसे घूम जाएगा। तो इसका जो मोशन होएगा वो ऐसे आ जाएगा। और हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स स्पीड चेंज नहीं करती है, तो जो पार्टिकल है वो वी नॉट स्पीड से ऐसे घूमता जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इस सर्कल का रेडियस। इसको हम क्या बोल सकते हैं, आर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, अब हमें एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो इसी चीज़ को अगर हम यहाँ पर बनाएं कि पार्टिकल क्या कर रहा है, ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, ये जो एक्सिस हो जाएगी ये हो गई हमारे लिए जेड एक्सिस, और ये ऊपर की तरफ हमारे जाते हुए ये वाई एक्सिस, और जो एक्स है वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ कि जो एक्स होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस इनटू प्लेन ऑफ पेपर होगा, और जो पार्टिकल है पहले वाई डायरेक्शन में जा रहा था, ऐसे जाते जाते ऐसे घूम जाएगा। तो जो पार्टिकल का रोटेशन है वो ऐसे है वी नॉट स्पीड से, और ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, और ये इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया आर। अब देखो इसमें हमें एक बात पता चलती है कि अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो फिक्स होता था। तो इसका अगर हम लिखें टाइम पीरियड टी, तो वो कैसे लिखते थे, 2πm/qb। तो इसका टाइम पीरियड होता था वो कांस्टेंट होता है। या इसका अगर हम एंगुलर फ्रिक्वेंसी लिखें या एंगुलर वेलोसिटी लिखें ओमेगा, वो क्या होता था, bq/m। ये भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो पार्टिकल ठीक है ऐसे घूम रहा है और ओमेगा कांस्टेंट है। अगर ओमेगा कांस्टेंट होता है तो एंगल रोटेटेड इन टाइम टी, तो कितना एंगल रोटेटेड हम लिख सकते हैं, एंगल रोटेटेड विल बी ओमेगा इंटू टी। ठीक है, क्योंकि एंगुलर एक्सीलरेशन तो जीरो है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, हम ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, अगर टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ था और टी इज इक्वल टू टी पे पार्टिकल यहाँ है, ठीक है, और टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ था, तो टी टाइम में ये कितना एंगल घूम जाएगा, ओमेगा इंटू टी एंगल घूम जाएगा। तो ये जो एंगल आएगा थीटा वो कितना आएगा, ओमेगा इंटू टी। तो देखो टी टाइम में पार्टिकल अगर यहाँ पहुँच गया तो इसी को हम रिजोल्व करके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर मैं इसको इधर रिजोल्व कर दूँ तो ये आर को अगर इधर रिजोल्व करोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आर कोस ओमेगा टी। और आर को अगर मैं यहाँ वर्टिकल रिजोल्व कर दूँ, ठीक, तो अगर आर को ऐसे वर्टिकली रिजोल्व करोगे तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा, आर साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो हमें ये वाई और जेड के अबाउट पता चल जाएगा और एक्स के अबाउट भी पता चल जाएगा। इसमें देखो जो आर है, आर की वैल्यू क्या होगी, जो रेडियस है, रेडियस हम क्या लिखते थे, एम वी परपेंडिकुलर, तो वी परपेंडिकुलर वी नोट है, और ये कितना है, क्यू इंटू बी। तो देखो अगर हम लिखें एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा कि जो पार्टिकल है वो वाईजेड प्लेन में घूम रहा है, तो ये पार्टिकल कभी भी एक्स के अंदर मूव ही नहीं करेगा, तो हमेशा वाईजेड प्लेन में घूमता जाएगा। तो एक्स हमेशा कितना होगा, इसका ज़ीरो होगा, कि किसी भी टाइम पे चाहिए पार्टिकल यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, तो हर टाइम पे इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमेशा ज़ीरो होगा, बिकॉज सर्कुलर मोशन इज इन वाईजेड प्लेन। ठीक, तो सर्कुलर मोशन वाईजेड प्लेन में, तो एक्स हमेशा ज़ीरो होगा, तो एक्स पता चल गया। अगर हमें लिखना है इसको वाई, तो देखो वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगा कि टी इजगल टू जीरो पे पार्टिकल यहाँ था, टी इजगल टू टी पे पार्टिकल यहाँ था, तो जो ये वाला कंपोनेंट होगा यही तो हमें वाई
कोऑर्डिनेट बता देगा कि टी टाइम में पार्टिकल ने यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना डिस्टेंस, इतना वाई एक्सिस पे चला गया ये। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, एक तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आया, पॉजिटिव आया, और वो कितना आया, आर साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं लिखूँ इससे y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो कितना आ गया, तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये तो 0 आ गया था, तो y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कितना आया, एक तो पॉजिटिव, r को लिख सकते हैं m वी नोट बाई क्यू बी साइन, चलो ओमेगा को ओमेगा लिख लेते हैं, ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज़ बी क्यू बाई एम, ठीक है, तो वो हमें पता चल जाएगा। अगर हम इसमें लिखें z, तो देखो जो z है कि जब पार्टिकल ऐसे घूमा तो z में तो बस यहाँ से लेकर यहाँ तक चला, तो ये हमारा z हो जाएगा। तो पहली बात अगर हम देखें कि z पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो z इस तरफ है, इस तरफ हमारा z एक्सिस था, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया, तो z एक तो नेगेटिव आएगा। और अब नेगेटिव में कितनी वैल्यू आ सकती है इसकी, हमें ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा r, ये हो जाएगा r कोस ओमेगा टी। तो जो z आएगा, एक तो नेगेटिव आया डायरेक्शन के हिसाब से, और इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का लिखें, तो वो कितना आएगा, r माइनस आर कोस ओमेगा टी। तो ये आ जाएगा r माइनस आर कोस ओमेगा टी। तो z को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ r 1 माइनस कोस ओमेगा टी। तो z एज ए फंक्शन ऑफ जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस r की जगह लिख सकते हैं m वी नोट बाई क्यू बी 1 माइनस कोस ओमेगा टी। ठीक है, तो हमने देखो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया 0, x कोऑर्डिनेट पता चल गया 0, y कोऑर्डिनेट आ गया m वी नोट बाई क्यू बी साइन ओमेगा टी, इसको r के टर्म में भी लिख सकते हो, और z भी आ गया। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। ओवरऑल हमने इस चीज़ में क्या देखा कि ये कैसा भी क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें हम यही देखना है सबसे पहले कि जो वेलोसिटी है वो b के परपेंडिकुलर है। तो जैसे अगर इसमें अगर देखें, हमने ये देखा कि जो वेलोसिटी है v इज़ परपेंडिकुलर टू b, तो जो पाथ होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर होगा, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो सर्कुलर मोशन करेगा ये किस प्लेन में करेगा। तो जैसे इस वाले केस में हमें पता चला कि जो सर्कुलर मोशन होगा वो वाईजेड प्लेन में होगा, सर्कुलर मोशन इन वाईजेड प्लेन। तो हमने क्या किया कि वाईजेड प्लेन में अगर मैं यहाँ पर सर्कल इसको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो हमने ऐसे एक्सिस से देखा जहाँ से सर्कल ड्रॉ करना आसान हो जाए। तो अगर ये वाईजेड प्लेन में सर्कल ड्रॉ कर रहा है तो मैंने वाई एक्सिस को ऐसे बनाया, जेड एक्सिस को ऐसे बनाया, और इसके अकॉर्डिंग जो एक्स एक्सिस था वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आया। फिर हमने ये देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर है, तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे ऐसे शो की है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। और इसमें क्या हो गया कि जो पार्टिकल था वो ऐसे जाना चाह रहा था, ऐसे जाते जाते इसके ऊपर फोर्स कहाँ लगा, v इधर है, b इधर है, तो v क्रॉस b इधर, तो फोर्स इधर लगा, तो पार्टिकल ऐसे जाते जाते ऐसे घूम जाएगा। तो ये क्या करेगा, v नॉट स्पीड से घूमता जाएगा। अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसका रेडियस हमने लिख दिया एम वी नोट बाई क्यू बी, टाइम पीरियड लिख दिया और ओमेगा लिख दिया। ओमेगा हमें पता चला कांस्टेंट था, तो एंगल रोटेटेड इन टाइम टी हम लिख सकते हैं थीटा रोटेटेड इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो हमने ये देखा कि पार्टिकल टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ था, टी इज इक्वल टू टी पे यहाँ था, तो कितना एंगल घूम जाएगा, ओमेगा टी एंगल घूम जाएगा। फिर हमने आर को इधर और इधर रिजोल्व करके वाई और जेड निकाल लिया और एक्स निकाला। एक्स कैसे निकाला कि हमेशा वाई जेड प्लेन में घूम रहा होगा, तो एक्स हमेशा 0 रहेगा। इस डिस्टेंस को अगर हम ऐसे रिजोल्व कर दें तो y आ जाएगा, और इसको अगर ऐसे रिजोल्व कर दें तो ये हमें z डिस्टेंस के बारे में बताएगा। अब z कैसे निकाला हमने कि z है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, बस ये वाला डिस्टेंस हमारा z डिस्टेंस था। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो z है वो एक तो नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हमने नेगेटिव लिखा और साथ में इसको मैग्नीट्यूड हमने लिख दिया कि ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा, r माइनस आर कोस ओमेगा टी, एंड देन हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो ये ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में दे सकते हैं, बाकी फॉर्मेट इसका सेम यही रहेगा। इसमें जो अगला प्रॉब्लम है वो कैसा है कि जैसे ये ऐसा है कि एक ये बाउंड्री लाइन है, इसके इधर मैग्नेटिक फील्ड 0 है और इसके इधर पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्फाइनाइट रीजन है जहाँ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड गिवन है b और मैग्नेटिक फील्ड है इनटू प्लेन ऑफ पेपर। इसमें क्या हो गया कि एक चार्ज पार्टिकल था q, ये चार्ज पार्टिकल v नोट स्पीड से ऐसे चल रहा था और जैसे ही इस बाउंड्री को क्रॉस करेगा तो इसकी स्पीड v नोट ही रहेगी। लेकिन अब क्या हो गया कि जो v नोट है वो ऐसे है
और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो v इज़ परपेंडिकुलर टू b है, तो जो पार्टिकल होगा वो कैसे मोशन करेगा कि एक सर्कुलर पाथ में चलेगा। तो हमें ये पता लगाना है कि जब ये सर्कुलर पाथ में चलेगा तो ये कितने टाइम तक इस मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में रहता है, कि 1 सेकंड 2 सेकंड या टाइम पीरियड के हिसाब से निकालेंगे तो कितने टाइम तक ये मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में रहेगा। तो हमें ये तीनों क्वेश्चन में वही हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें इसका फॉर्मेट समझते हैं। इसमें देखो होगा क्या कि इसमें क्या है कि शुरू में जैसी मैग्नेट वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो v b के परपेंडिकुलर है, तो जो पाथ होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर। तो सर्कुलर पाथ के हमें फॉर्मूले पता है कि उसमें क्या होता है कि हमें ओमेगा वगैरह पता होता है कि ओमेगा कितना हो गया, ओमेगा हो गया b/m, और ये कितना, ये कैसा होता है, ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ तक की बात पता है। उसके बाद देखो इसमें क्या है कि जब ये पार्टिकल मूव करेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्फाइनाइट रीजन है, तो चलो इसके अंदर बात करते हैं कि v इधर है, b इधर है, तो v क्रॉस b करोगे तो v क्रॉस b, b नीचे, तो v क्रॉस b इधर, तो फोर्स इधर लगा। तो जैसी फोर्स इधर लगेगा तो पार्टिकल यहाँ से ऐसे घूमना चाहता है, तो ये पार्टिकल ऐसे घूमते घूमते ऐसे आएगा। तो जैसे यहाँ आएगा, अब पार्टिकल की स्पीड कैसे रहेगी, ऐसे रहेगी। जब पार्टिकल ऐसे जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स कभी भी पार्टिकल की स्पीड चेंज नहीं कर सकता। तो ये वाला स्पीड कितना रहेगा, v0 रहेगा, तो ये वाला स्पीड भी कितना रहेगा, v0 रहेगा, और यहाँ पर जो स्पीड आएगा वो भी कितना आएगा, v0 आएगा। अब जैसे ही पार्टिकल यहाँ आएगा तो इसके ऊपर, जैसे पार्टिकल इस वाले बाउंड्री रीजन पे पहुंचा, अब इसके ऊपर तो इसके आगे तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा तो पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता। तो जैसे ही पार्टिकल यहाँ पहुँचेगा तो ये एकदम ऐसे सीधा निकल जाएगा, कितनी स्पीड से, v0 स्पीड से। तो हुआ क्या कि पार्टिकल ने जब एंटर किया तो इसने सर्कुलर मोशन किया, लेकिन पूरा सर्कुलर मोशन नहीं किया, कुछ पार्ट एक सर्कुलर मोशन किया। अगर ये पूरा सर्कुलर मोशन कर जाता तो ये कितने टाइम में रहता है, ये कंप्लीट टाइम पीरियड के अंदर रहता, लेकिन ये सर्कुलर मोशन तो किया नहीं इसने। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने क्या किया है, हाफ सर्कल किया है, सेमी सर्कल किया है। ठीक है, तो ये देखो कि ये हो गया इसका एंट्रेंस और ये हो गया इसका एग्ज़िट। अगर हम देखें कि शुरू में एंट्रेंस के टाइम पे इसने कितना एंगल बनाया, इसने 90 डिग्री एंगल बनाया था हॉरिजॉन्टल के साथ, और एग्ज़िट के टाइम पे भी इसने कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री बनाया एग्ज़िट के टाइम पे। मतलब जिस एंगल पे ये एंट्री करेगा उसी एंगल पे ये पार्टिकल क्या करता है, एग्ज़िट कर जाता है। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इसका टाइम वाइम निकाल सकते हैं कि अभी इसने इसके अंदर तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो भी ये है कि अगर मैं इसका फोर्स निकालता हूँ v क्रॉस b इधर आएगा, तो v क्रॉस b इधर आएगा, तो इसका जो फोर्स होगा कैसे होगा, इस वाले के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो जो इसका रेडियस होगा, इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो भी इस परपेंडिकुलर लाइन पे ही होगा, इसके कहीं इधर उधर नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर फोर्स इधर है तो जैसे ऐसे इधर जा रहा था, इधर जाते ये घूम जाएगा। तो ये अगर ये लाइन है वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और उसी डायरेक्शन में क्या होगा कि रेडियस लाई करेगा। तो रेडियस जो होगा इसका इस वाले पॉइंट पे होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस अगर r है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस भी r है। तो हमें इसके अंदर ये फाइंड करना है कि ये कितना टाइम जो है ये इस रीजन के अंदर रहा। तो हमें पता है कि एक जो कंप्लीट टाइम पीरियड आता t, कंप्लीट टाइम पीरियड कितना आता, 2πm/qb। लेकिन इसने कौन सा मोशन किया, इसने तो सेमी सर्कल किया, बट ये आ गया फुल सर्कल के लिए, ये फुल सर्कल का टाइम पीरियड आया। तो हाफ सर्कल का टाइम पीरियड या सेमी सर्कल के लिए कितना आया, सेमी सर्कल के लिए टाइम हो जाएगा टाइम पीरियड बाई 2। तो आंसर कितना आया, πm/qb। तो इतने टाइम तक ये जो पार्टिकल था वो इस वाले रीजन में रहेगा। ठीक है, तो हमने इसके अंदर तो निकाल लिया कि कितना टाइम आया। लेकिन देखो ये तो एक स्पेशल केस हो गया कि पार्टिकल 90 डिग्री पे आएगा और 90 डिग्री पे चले जाएगा। तो इसमें तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि ठीक है कि ये सेमी सर्कल होगा, तो कंप्लीट टाइम पीरियड का हाफ कर दोगे तो टाइम आ जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पार्टिकल हमेशा 90 डिग्री पे एंट्री करे। तो अगर इसको जनरल फॉर्मेट से हमें सोल्व करना है तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि इसमें एक तो नोट करने वाली बात यह है कि जिस एंगल पे पार्टिकल एंट्री करता है उसी एंगल पे पार्टिकल एग्जिट करता है। मतलब एंट्रेंस और एग्जिट जो होगा वो सिमेट्रिकली होगा। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि इफ़ द पार्टिकल इज़
एंटर्स एंड एमर्जेस फ्रॉम द सेम साइड, कि एक ही साइड पे क्या करता है, एंट्री करता है, और इसी साइड से क्या करता है, एग्जिट करता है. इफ पार्टिकल एंटर्स एंड एग्जिट फ्रॉम सेम साइड, then angle of entrance is equal to angle of exit. ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये इसका नोट करने वाली बात है कि जितने एंगल पे एंट्री करता है उतने एंगल पे ये एग्जिट करता है. अब अच्छा, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि इसके और ओमेगा की हेल्प से हम एक चीज़ कर सकते हैं कि ये जो ओमेगा है ये कांस्टेंट है. अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो हम इससे लिख सकते हैं एंगल रोटेटेड, कि हम ये निकाल सकते हैं कि पार्टिकल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एंगल रोटेट करके गया. तो एंगल रोटेटेड थीटा आर विल बी ओमेगा इंटू टी. हमें टाइम निकालना है, ओमेगा हमें पता है. अगर हम ये निकाल लेंगे कितना एंगल रोटेट कर गया तो इस वाले इक्वेशन से हमें टाइम पता चल जाएगा किसी भी जनरल फॉर्मेट के लिए. तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो क्या करते हैं कि v इधर है, b इधर है, तो हमें ये पता लगाना होगा कि इसका रेडियस कहाँ पे लाई करेगा, इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा. तो इसका जो सेंटर है वो यहाँ लाई करता है. इस वाले क्वेश्चन में सेंटर इसके इस वाले पॉइंट पे लाई कर गया. तो जब ये पार्टिकल ऐसे जाएगा तो कितना एंगल रोटेट कर जाएगा, इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये एंगल रोटेट कर जाएगा थीटा आर, ये हो जाएगा 180 डिग्री. 180 डिग्री कितना हो गया, पाई हो गया. तो हम ये वाला इक्वेशन यूज़ करके यहाँ लगा सकते हैं. देयरफॉर एंगल रोटेटेड थीटा आर पाई इज इक्वल टू ओमेगा हो गया बी क्यू बाई एम इंटू टी. तो यहाँ से जो टाइम निकल के आ गया वो कितना आया, पाई एम बाई क्यू बी. ये सेम वही टाइम आया. तो मतलब ये जो चीज़ थी कि टी बाई टू, ये तो एक जनरल क्वेश्चन के, ये एक स्पेशल केस के लिए हो जाएगा. लेकिन ये जो चीज़ है ये किसी भी एंगल के लिए हम इसको सोल्व कर सकते हैं. तो हम इसी चीज़ से निकालेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में कितना आ गया, ये पाई एम बाई क्यू बी. अब देखो इसका ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं. देखो इसमें क्या कहता है, एक चार्ज पार्टिकल Q है और मास m है. ये 30 डिग्री एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ जब ये पार्टिकल v नॉट स्पीड से मूव करता है. और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B है. वही हमें फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में रहेगा. यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्फाइनाइट रीजन है. तो ये तो जाहिर सी बात है कि पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, वेलोसिटी b के परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर मोशन होगा, और पार्टिकल सेम साइड से ही एग्जिट करेगा. तो एंगल ऑफ एंट्रेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एग्जिट. हमें ये पता लगाना है इसमें पार्टिकल का मोशन कैसा होगा. कि इसमें ये देखो कि इसमें पहले वी क्रॉस बी निकालते हैं. वी इधर है, बी इधर है, तो जो वी क्रॉस बी आएगा वो ऐसे आएगा. मतलब इसका जो रेडियस होगा इस वाली लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका रेडियस कहीं इस वाली लाइन पे एग्जिस्ट करेगा. तो मतलब इसका रेडियस कहाँ होगा कि ये जो पार्टिकल है ये ऐसे घूमते हुए जाएगा, ये ऐसे घूमते हुए ऐसे चले जाएगा, और जो इसका रेडियस होगा वो कहीं बाहर लाई करेगा. ओवरऑल आप ये बात बोल सकते हो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही रेडियस लाई करेगा, क्योंकि फोर्स भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है. तो ये हो जाएगा आर. अच्छा, ये पार्टिकल ऐसे जाएगा और जितने एंगल पे ये एंट्री करता है उतने ही एंगल पे ये एग्जिट कर जाएगा. तो पार्टिकल ऐसे जाएगा वी नॉट स्पीड से. तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा था, 30 डिग्री. बाद में भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा 30 डिग्री. और इसका जो ये हो गया सेंटर, ये तो ये कितना एंगल रोटेट कर गया हमें ये निकालना है. ठीक है, थीटा रोटेटेड. तो देखो इसके अंदर अगर हम देखें कि ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये और ये 90 है. ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा. अब ये और ये ऑल्टरनेटिव अपोजिट एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री. ठीक है, ऐसे ही ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा. ऐसे कर लो कि ये 30 है तो ये 90 हो गया, तो ये कितना बच जाएगा, 60 डिग्री. तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, तो अब देखो जो थीटा रोटेटेड है कि टोटल जब ये पार्टिकल ऐसे जा रहा था तो कितना एंगल ये रोटेट कर गया, ये रोटेट कर गया 120 डिग्री. 120 डिग्री का मतलब हो गया 2π/3. ठीक है, तो इतना एंगल रोटेट कर गया. तो एंगल रोटेटेड विल बी ओमेगा इंटू टी.
एंगल रोटेट हो गया 2π/3 इंटू ओमेगा होता है इज इक्वल टू BQ/m, ये हो जाएगा t। तो टाइम कितना आ गया 2πm/3 BQ। तो इतना टाइम ये क्या करेगा, इस रीजन में रहेगा। देखो इसको रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते हैं। एक्चुअली बात सारा यही है कि वो कितना एंगल घूमता है। तो अगर ये कंप्लीट एंगल, जैसे इसमें अगर रेशियो की बात करें, एक्चुअली उसी से आया था कि अगर ये 2π एंगल घूमेगा t टाइम में, कैपिटल T में, तो ये पाई एंगल घूम जाएगा t/2 में। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा कर सकते हो कि अगर ये 2π एंगल घूमेगा कैपिटल T टाइम में, इतने टाइम में 2π एंगल घूमेगा तो ये 2π/3 कितने में घूमेगा, तो यूनिटरी मेथड यूज़ कर सकते हो कि दिस डिवाइड बाई 2π इंटू में 2π/3, तो भी सेम आंसर यही आ जाएगा। तो है ये वही बात। तो हम एंगल रोटेटेड करके भी निकाल सकते हैं। एक्चुअली एंगल रोटेट करके निकालेंगे तो और भी ज़्यादा सही रहता है। तो थीटा रोटेटेड इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ये और करते हैं इसके अंदर। इसमें चार्ज कैसे, अब चार्ज नेगेटिव है, मास m और ये v0 स्पीड से मूव कर रहा है 45 डिग्री एंगल पे। तो सबसे पहले ये देखो कि पार्टिकल घूमेगा कैसे। तो v क्रॉस b निकालेंगे, तो v इधर b इधर, तो v क्रॉस b इधर आया, लेकिन चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो इसके ऊपर फोर्स इस वाली डायरेक्शन में लगेगा। मतलब पार्टिकल ऐसे जाते जाते ऐसे नहीं घूमेगा, पार्टिकल ऐसे जाते जाते ऐसे घूम जाएगा। तो इसके ऊपर जो भी फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, तो इसका जो भी सेंटर होगा वो कहीं यहाँ लाई करेगा। तो ये पार्टिकल घूमते घूमते ऐसे आया और जितने एंगल पे एंट्री करेगा उतने एंगल पे ये एग्जिट कर जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है, तो ये एंगल, ये एंट्री करता है हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री पे, तो एग्जिट भी करेगा ये 45 डिग्री पे। और ये इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया, ये हो गया R। तो इसमें कितना एंगल घूमा, पार्टिकल ऐसे जा रहा था और ये ऐसे गया, तो ये वाला जो होगा ये थीटा रोटेटेड है। ठीक है, तो हमें थीटा रोटेटेड ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ये एंगल 45 है, तो ये टोटल एंगल 90 हो गया, तो ये एंगल कितना हो गया, 45 हो गया। अब ये और ये ऑल्टरनेटिव अपोजिट एंगल होंगे, तो ये क्या हो गया 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री। बाई सिमेट्री ये भी कितना होगा 45 डिग्री। तो थीटा रोटेटेड कितना है, थीटा रोटेटेड 90 नहीं है, ये इतना एंगल रोटेट करेगा। तो ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री, ये टोटल होता है 360 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना निकाल सकते हैं, थीटा रोटेटेड विल बी 360 माइनस 90 विच इज़ इक्वल टू 270 डिग्री। 270 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो ये होता है 3π/2। तो थीटा रोटेटेड विल बी ओमेगा इंटू टी, ये हो गया 3π/2 इज इक्वल टू BQ/m इंटू टी। तो यहाँ से जो टाइम निकल के आ गया ये कितना आया 3/2 πm/QB। तो इस वाले क्वेश्चन में हमने ये बात सीखी, अगर पार्टिकल सेम साइड से एग्जिट करेगा तो सिमेट्रिकली एग्जिट करेगा, जितने एंगल पे आएगा उतने ही एंगल पे चले जाएगा। तो हम क्या करते हैं, थीटा रोटेटेड निकालते हैं, देन थीटा रोटेटेड इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। ये इसलिए यूज़ कर पाते हैं क्योंकि ओमेगा कैसा है, कांस्टेंट है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है, तो हम एंगल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी।